हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डायरेक्शन सीन के बारे में बताने जाऊंगी, जिसमें कुछ डायरेक्शन आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहले दो लाइन खींच लेंगे, जिसमें एक साइड ईस्ट, दूसरी साइड वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब इसमें आता है सब डायरेक्शन, जिसमें बीच से कटा होता है। ये आता है नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ, ये हो जाएगा वेस्ट साउथ बोल लीजिए या साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये हो गया सब डायरेक्शन। इतना आप लोगों को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इतना आप लोगों को नॉर्मली जानना ही है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। वेस्ट, he turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction, which is he facing now. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंसान है जो कि क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो एक इंसान अगर यहाँ खड़ा होता है, यानी कि यहाँ खड़ा होता है, तो वो क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है। तो वेस्ट की तरफ देखने के बाद वो क्या करता है, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज में, यानी कि इस साइड से, हम लोग को पता है कि घड़ी जो होता है वो इस साइड से चलता है, यानी कि क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉक यानी कि अपोजिट साइड से चलना। तो ये आपको हम बता दिए। उसके बाद देखिए, ये एक इंसान है, यानी कि एक मैन है, वो क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है। 45 डिग्री यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 45 अगर एक सीधा डायरेक्शन खींच लीजिए। सीधा डायरेक्शन खींचने के बाद यहाँ से 45 डिग्री कहाँ होगा, ये 90 है, तो आपको पता है कि ये 45 होएगा। ये 45 डिग्री यहाँ आ गया। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ से कह रहा है कि वो सेम डायरेक्शन में जाने के बाद वो 180 ये करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो गया वो कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आया पहले 45 डिग्री। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन कि 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ तक आ गया, वो इंसान यहाँ पहुँचा। उसके बाद कहता है देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से आने के बाद वो कहता है कि क्वेश्चन यहाँ से वापस वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है, कितना, तो 270। आप लोगों को 180 प्लस 45 ऐड करना पड़ेगा। 225 डिग्री आ रहा है। अब इसमें कहा गया है क्वेश्चन की 270, तो आप लोगों को पता है कि इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 45 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। यहाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ तक आया। यहाँ तक इंसान आने के बाद 180 हुआ, यहाँ तक आने के बाद 45, यहाँ तक आने के बाद वो क्या हो रहा है, ये 270 पूरा हो जा रहा है। तो यानी ये कौन सा डायरेक्शन है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये जो है साउथ वेस्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये साउथ वेस्ट है। विच इज द फेसिंग नाउ, यानी कि साउथ वेस्ट आंसर इसका होगा। One day, Ravi left home and cycled 10 kilometers southwards, turned right and cycled 5 kilometers and turned right, and cycled 10 kilometers and turned left and cycled 10 kilometers. How many kilometers will he have to cycle to reach his home straight? एक दिन रवि जो है वो घर से निकला, फिर वो क्या करता है, साइकिल से 10 किलोमीटर वो साउथ की तरफ जाता है। तो इससे पहले हम आपको बताए थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि वो अगर ए पॉइंट से साउथ की तरफ जाता है तो वो 10 किलोमीटर जाने के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंचता है। रवि बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो क्या करता है, टर्न राइट साइकिल 5 किलोमीटर, यानी कि टर्न बी में पहुंचने के बाद वो क्या करता है, राइट की तरफ। यहाँ पर आने के बाद वो अपना राइट जाता है, यानी कि यहाँ से वो 5 किलोमीटर जाने के बाद वो सी पॉइंट पे पहुंचता है। सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो टर्न राइट, अगेन टर्न राइट 10 किलोमीटर,
फिर वो कहता है उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि लेफ्ट इसका इस साइड हो जाएगा। टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, सॉरी ये डी पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। यहाँ तक जाने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो यहाँ से इतना घुमा फिरा के अगर नहीं गया होता, वो सीधा यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ गया होता, तो उसे कितना किलोमीटर जाना पड़ता। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है, तो यहाँ भी 5 किलोमीटर ही होगा। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो 10 + 5 यानी कि 15 किलोमीटर। तो A + E = 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सॉरी 2 राइट है, 15 किलोमीटर। 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कुणाल है, वो घर से चलना स्टार्ट कर रहा है या फिर कहीं भी से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्या करता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लेते हैं जो कि वो नॉर्थ की तरफ जाता है। नॉर्थ की तरफ कितना 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि बी पॉइंट में पहुंचता है, यहाँ तक बी पॉइंट में पहुंचता है। फिर कह रहा है वो वापस क्या करता है, 3 किलोमीटर सॉरी वो वापस क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर जो है साउथ की तरफ जा रहा है, यानी कि साउथ में, यानी कि वापस आएंगे, यहाँ से वापस आ रहा है वो कहाँ, 6 किलोमीटर तक। ये पॉइंट सी हो गया, ये वापस आ गया। फिर वो क्या करता है, ये वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि यहाँ से ईस्ट जाता है 3 किलोमीटर, पॉइंट डी तक पहुँचता है। पॉइंट डी तक इसका मंजिल है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए एक सीधा रास्ता तय करता, तो उसे कितना किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये क्या है, पाइथागोरस है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, इसको पहले सीधा बना लेते हैं। यहाँ ए, यहाँ डी, यहाँ सी। ए और डी के सॉरी सी और डी के बीच में कितना है, 3 किलोमीटर है। ए और सी के बीच में कितना है, यहाँ 6 है, तो यहाँ कितना बच गया, 4। तो यहाँ निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ यूज करते हैं AC² + CD। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है। तो AC² कितना था, 4 किलोमीटर, और CD 3 किलोमीटर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर 25 आता है, और 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है। तो हमारा AD कितना निकल गया, 5। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 5 किलोमीटर होगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये अपने हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा होगा, हमने आपको बताया था, ये यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का है, वो क्या है, साउथ, वेस्ट साउथ है। तो यहाँ जो ऑप्शन में देखिए, एक 5 किलोमीटर वेस्ट है, 7 किलोमीटर वेस्ट है, 7 किलोमीटर ईस्ट है, और 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट ये देखिए, या तो ये डायरेक्शन यहाँ से हो सकता है, या तो ये यहाँ से हो सकता है। तो यानी कि हमको ए से डी की तरफ जाना है ना, तो ये हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ए ये मान लीजिए ये ए है और ये डी है, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो गया। और हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना था, 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जो होगा आपका राइट आंसर होगा। You go north, turn right, then right again, and then go to the left. In which direction are you now? अब तक आपने जो भी क्वेश्चन बनाया वो सबसे हार्ड था, लेकिन ये जो है सबसे इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप जो है वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं, यानी कि हम लोग एक पॉइंट लेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे। इसमें पॉइंट लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना पॉइंट के अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, गलत डायरेक्शन चल जाता है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ अब तक आपने देखा होगा कि नॉर्थ जो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, वो बी पॉइंट पे पहुंचा, बी, ये नॉर्थ का काम खत्म। अब क्या कह रहा है,
वो राइट की तरफ जा रहा है। तो राइट की तरफ जाने के बाद इसमें एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसमें किलोमीटर नहीं दिया है, इसलिए हम लोग कहीं भी कितना भी लेंथ ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पॉइंट पहुँचा सी में। फिर वो क्या कर रहा है, देन राइट, यानी कि वो दोबारा राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर पहुँचा डी। अब कहता है कि वो पहुँचने के बाद वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। आप खुद अब खड़ा होकर सोच सकते हैं। तो ये इसका लेफ्ट हो गया। तो अब कह रहा है कि ये जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में जा रहा है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, यानी कि यहाँ से इधर का जाना वो ईस्ट कहलाता है। ये किस साइड का डायरेक्शन है, ईस्ट की तरफ दिए गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। अब तक आपने जो भी क्वेश्चन देखा वो सारा रेलवे आरआरबी की क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्शन सीन से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।